हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से हाउ इज वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म एस्टैब्लिश्ड। तो हमें ये बताना है कि फ्रेंडलिच जो आइसोथर्म है उसकी वैलिडिटी कैसे चेक की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। फ्रेंडलिच स्टडी the effect of increasing pressure on extent of adsorption at constant temperature called adsorption isotherm, which is given as तो फ्रेंडलिच ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे और एक ग्राफ बनाया जो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एक्स अपॉन एम, जहाँ पे एक्स अपॉन एम हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको हम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं कि कितना अमाउंट एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हुआ है। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। पहले तो ये इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस प्रेशर पे आने के बाद ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है उसको हम सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं। तो इस ग्राफ को फ्रेंडलिच ने स्टडी किया और इस ग्राफ के स्टडी के बेसिस पे फ्रेंडलिच ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहले उसने लिखा एट लो प्रेशर extent of adsorption is directly proportional to प्रेशर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर है और लो प्रेशर पे ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं दैट लो प्रेशर पे जो x अपॉन m है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और वी कैन राइट x अपॉन m इक्वल टू kp, जहाँ पे p हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनैलिटी, k हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे p की पावर भी कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। सिमिलरली एट हाई प्रेशर पे जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब x अपॉन m बिकम कांस्टेंट। तो यहां से फ्रेंडलिच ने ऑब्जर्वेशन दी दैट x अपॉन m इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह हम लिख सकते हैं कि p रेज़्ड टू पावर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरह से हम अब देखेंगे एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर, जब प्रेशर ना तो कम है ना ज्यादा है, इन बिटवीन है, तो उस केस में क्या होगा x अपॉन m
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब जैसा कि आपने देखा, जब हमारे पास प्रेशर लो था तो P की पावर 1 होती है, जब प्रेशर हाई होता है तो P की पावर 0 होती है। तो मॉडरेट प्रेशर पे P की पावर हम कितनी लिख लेते हैं, 1/n, जहाँ पे 1/n 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं x/m इक्वल टू k p raised to power 1/n। Now taking log both side, तो log लेने पर ये क्या बन जाएगा, log x/m इक्वल टू log k plus log p raised to power 1/n, which can be written as log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n आगे आ जाएगा log p। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, अब इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच करेंगे। तो ये हो गया y, ये हो गया mx और ये हो गया c। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है। x एक्सिस पे हमने ले लिया log p, y एक्सिस पे हमने ले लिया log x/m। अब क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, और क्योंकि इंटरसेप्ट 0 नहीं है तो ये ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं करेगा। तो ये जो ग्राफ है यही वैलिडेशन होती है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की। सो इफ ग्राफ बिटवीन log x/m and log p is a straight line, then Prandtl isotherm is valid। ठीक, तो जो हमारे पास एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेट है, उसके लिए हम log x/m और log p के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अगर वो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, तब हम बोलते हैं कि जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है वो वैलिड हो गया है। तो दिस इज द वैलिडेशन, दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।